नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आज सिडनी के अल्फोंस अरीना में उनका ऑस्ट्रेलिया में बसे हिंदुस्तानियों से मिलने का कार्यक्रम था। मोदी के इस कार्यक्रम में जिस तरह से हजारों की भीड़ उमड़ी, उसने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद को जहां यह भीड़ भाड़े की लगने लगी, वहीं अरुण जेटली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वो देश में भी भीड़ नहीं जुटा पाते और मोदी को सुनने के लिए विदेश में भी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मोदी ने अपने आज के इस संबोधन में जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं उन्होंने भी बताया, हालांकि जिस तरह से मोदी अपने भाषण में योजनाओं को लेकर भारत सरकार की बजाय लगातार मैं का जिक्र करते रहे, उससे यह भी सवाल खड़ा हुआ कि क्या आज की तारीख में सरकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी है। आज सबसे बड़ा सवाल में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस की बयानबाजी से सवाल खड़ा हुआ है कि क्या विदेशों में मोदी की लोकप्रियता से घबरा गई है कांग्रेस, और क्या आज की तारीख में देश में जो कुछ भी हो रहा है सब मोदी ही कर रहे हैं। मतलब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेशी धरती पर किसी प्रधानमंत्री का ऐसा इस्तकबाल ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने शायद ही देखा होगा। सिडनी का ओलंपिक स्टेडियम अल्फोंस एरिना 20,000 प्रवासी भारतीयों से खचाखच भरा था। हर कोने से एक ही आवाज गूंज रही थी, मोदी और सिर्फ मोदी। मैंने रिजर्व बैंक से कहा, मैंने कहा ये काम करना है, कर सकते हैं क्या। रिजर्व बैंक ने कहा कि मोदी जी हो तो सकता है, लेकिन उनको तरीके मालूम होते हैं। उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई 3 साल के बाद क्या सूरज कब उगेगा। अब हमने सबको सुन लिया और हमने कहा 15 अगस्त को लाल किले पर से बोल दिया। मैंने कहा मुझे ये काम 150 दिन में पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पूरे 70 मिनट चला। खूब तालियां बजी। मजमून ये कि जो काम बरसों से लटके थे या जिन कामों में बरसों लगने थे, उसे मोदी ने चुटकियों में कर डाला। इस मंच से मोदी को सुनने वालों को लगा मानो वो वन मैन आर्मी हो। उन्होंने भीड़ की बात की है ऑस्ट्रेलिया में और कांग्रेस के कार्यक्रम में, तो ये एक अहम की बात है। अहम जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। One issue which is very disturbing, that is he was accusing the all previous governments. विरोधी भी जो कहें, लेकिन मोदी के सिपहसालारों का कहना है कि ये बौखलाहट विदेशी धरती पर मोदी की लोकप्रियता की वजह से है। अरुण जेटली ने ट्वीट किया, कांग्रेस को इस बात की तकलीफ क्यों है कि मोदी जी विदेशों में भीड़ जुटा लेते हैं और उनके नेता देश में भी नहीं जुटा पाते। जेटली का ये ट्वीट कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान का जवाब है जिसमें खुर्शीद ने इशारों इशारों में मोदी पर विदेशों में भाड़े की भीड़ लेकर चलने का इल्जाम लगाया था। यहाँ तो बहुत लोगों को प्रभावित कर चुके हैं, इन्हीं में से कुछ ले जाके वहाँ दिखाते हैं। क्या वहाँ के लोगों को प्रभावित करें। भारत वो देश होगा जब वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो साधारण लोग हैं, उनमें हमारी छाप और गहरी बनती है, तब मजबूत माना जाएगा और सफल माना जाएगा। विरोधियों के लिए मुश्किल ये है कि वो मोदी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे। वहीं मोदी लोकप्रियता के नए नए मानक गढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल अब आधा साल निकल चुका है, लिहाजा कसौटी पर अब मोदी के भाषण भी होंगे और काम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो तमाम मसलों पर चर्चा होगी और जो बातें आज नरेंद्र मोदी ने कही हैं उसके क्या मायने मतलब हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल विजय गोयल जी आपसे ही है।
कांग्रेस कह रही है कि हिंदुस्तान से लोगों को वहां पर ले जाकर आप लोग नारे लगवा दे रहे हैं, वहां के लोगों को प्रभावित करें तब कोई बात है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको प्रभावित कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, वो कहते हैं ये जो सम्मान और ये जो मान है जी, ये मेरा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों का है। और उसके बाद आज तक हमने इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं देखा, जिनको सुनने के लिए विदेशों के अंदर भी बड़े बड़े स्टेडियम्स में 20-20 हजार लोग आए हैं, जहां वो देश के बारे में बताते हैं, देश के विकास के बारे में बताते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। G20 जैसे फोरम के ऊपर वे काले धन का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है। और मैं समझता हूं कि इससे देश के अंदर जो हमारे यहाँ जो हर नागरिक है जी, उसको एक अलग तरीके से अनुभूति होती है कि हाँ, भारत आज विश्व के अंदर सबसे ऊंची पंक्ति के अंदर खड़ा है। अच्छा। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किया, उसके कारण लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हमारा देश भी ये कर सकता है। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। वैज्ञानिकों ने, ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की नेता मेरे साथ मौजूद हैं। जो बातें आपने विजय गोयल जी कही हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। प्रियंका, आप लोगों में कहीं कोई घबराहट तो नहीं है? क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? मोदी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, हिंदुस्तान में तो जुटती थी, विदेशों में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। देखिए, किसी तरह की घबराहट नहीं है। क्या हम देश के दुश्मन हैं कि अगर प्रधानमंत्री देश का हित में काम करने जा रहे हैं तो हमें तकलीफ होगी? ये इस तरीके की बातचीत करना भी मुझे लगता है कि बेकार डिबेट होगी। मैं बस 2-3 चीजें यहाँ पे उठाना चाहूंगी। मेरे 2-3 ही पॉइंट्स हैं कि जब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा करते हैं तो विदेशी यात्रा का जो आउटकम होता है उससे पता चलता है कि कितनी ट्रिप। ठीक है, तो आउटकम के लिए तो इंतजार कीजिए प्रियंका। किसी तरीके का आउटकम, ठीक है, आउटकम पर चर्चा होगी। एक सेकेंड अखिलेश जी। हाँ, बोलिए। अखिलेश जी, नहीं, अखिलेश जी, मुझे जवाब देने दीजिए। जब गोयल जी बात कर रहे थे आप बीच में नहीं टोक रहे थे, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगी। दूसरी बात, अभी तक प्रधानमंत्री अमेरिका हो आए हैं, प्रधानमंत्री जापान हो आए हैं, प्रधानमंत्री नेपाल हो आए हैं और अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं। अभी मैं विजय गोयल जी की बात सुन रही थी जहां उन्होंने कहा G20 के बारे में, उन्होंने ब्लैक मनी का विषय उठाया। मैं उनको बताना चाहूंगी कि ब्लैक मनी का विषय जो था, यूपीए सरकार ने सारी G20 नेशंस को अग्रीमेंट में लाए थे कि 2014 में ये अग्रीमेंट साइन होगा। पर अब जो अग्रीमेंट साइन होकर आया है इस विजिट के बाद, वो 2 साल और पीछे हटकर आया है। 2 साल से अब हमारी जो कोशिश है, 2 साल हम और बात करेंगे। हम आएंगे प्रियंका, जो आप बात कह रही हैं उन मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन भीड़ से घबराहट क्यों हो रही है? आपको तो इस बात का स्वागत करना चाहिए ना। मुद्दों को उठा रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए प्रियंका जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी, ये बहुत गलत बात है। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। आप आक्रोशित हो रही हैं बेकार में। मैं तो आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप लोगों को भाड़े की भीड़ क्यों लग रही है मोदी की सभाओं में? ये तो बता दीजिए पहले, इस पे तो स्पष्टीकरण दीजिए। मैं अखिलेश जी, ऐसा है कि मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, फिर आपको जितने सवाल पूछने हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर जब मैं बीच में जवाब दे रही हूं आप टोकिएगा नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्लो होता है जवाब देने का वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है मैडम, आप जवाब अखिलेश जी, मैं एक ही जवाब दूंगी इस बात को लेकर। प्रधानमंत्री जब जाते हैं अपनी विदेशी दौरे पे, बता दें कि अगर वो सिर्फ एनआरआई कम्युनिटी को एड्रेस करने जाते हैं और वहां पे जो भीड़ इकट्ठा होती है और जो वहां पे स्पीच देते हैं वही एक सक्सेसफुल आउटकम है, या जो सरकारों से बात होती है, हमारे विदेशी रिश्ते बढ़ते हैं, हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है, वो एक मायना रखता है कि ये एक सक्सेसफुल ट्रिप है। मेरा बस यही कहना है कि जब हम दूसरे देशों के जो वो है सिटीजन हैं उनको अगर बहुत अच्छी बात कह रही हैं प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। मैं उर्मिलेश जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मुझे जरा ये बताइए, आज मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है और वाकई वो मुद्दा है, क्यों लग गए 28 साल फिर किसी भी प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया जाने में? चलिए भीड़ नहीं जुटाते, वहां पर जो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे उनसे ही मिलकर कुछ बात कर लेते हैं। मैं जवाब दूंगी। मैं अखिलेश जी, नहीं, इसका मैं जवाब दूंगी। हाँ, 2-3 चीजें हैं। अगर विदेशी दौरा जो होता है, अगर किसी तरीके का सक्सेसफुल आउटकम होता है, अभी वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करे थे, विजय गोयल जी भी जानते होंगे कि जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, किस तरीके से हमें देशों ने हमें नहीं, उस पे हम नहीं जा रहे मैडम। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, 28 साल का फासला क्यों? इतने दिनों में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए 28 साल में क्यों नहीं गए ऑस्ट्रेलिया? आज नरेंद्र मोदी वहां जाकर जो वाहवाही बटोर रहे हैं, आपकी भी सरकारें रही, आपके भी प्रधानमंत्री रहे, वो चले जाते वहां पर।
अच्छा अखिलेश जी, ऐसा है कि आप सारे सवाल मुझसे पूछ लीजिए, फिर मुझे 5 मिनट दीजिए जवाब देने का। आप सवाल पूछ लीजिए। नहीं, मैं सवाल जो पूछा उसका जवाब देते जाइए प्रियंका जी। आप तो 28 साल में 5 साल की एक अखिलेश, मैं जवाब दे रही हूं, पर आप जवाब देने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर 5 साल में, इस 28 सालों में 5 साल बीजेपी की भी सरकार आई, बहुत सारी गठबंधन वाली सरकार भी आई। अगर आप 10 साल में पूछ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद हम काफी देशों ने हमें अगेंस्ट किया था। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन न करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हमें यूरेनियम बेचने से इनकार किया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने जो CHOGM की विजिट थी वो कैंसिल की थी और वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था। तो ऐसे हैं कुछ मुद्दे, फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से देखे जाते हैं कि कहां इंडिया का सत्कार हो रहा है, कहां इंडिया की प्राइड का मामला होता है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हम ये लगा सकते हैं क्यों हमारे प्रधानमंत्री उस समय पे नहीं गए थे। तो क्या 3 दशक से यही मामला चल रहा था? 28 साल का मतलब 3 दशक हो जाता है। चलिए ठीक है उर्मिलेश जी, लेकिन जो बातें कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 1 मिनट प्रियंका जी, और भी मेहमान है मेरे साथ। उर्मिलेश जी, सिर्फ इवेंट के तौर पर अगर देश का नुमाइंदा कहीं पर जाता है, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, भीड़ बहुत जुटती है, तो क्या उसकी सफलता का पैमाना भीड़ होना चाहिए या फिर उस देश के साथ कुछ ऐसे समझौते हो जिससे भारत का हित जुड़ा हुआ हो? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कार्यकर्ता से एक मास मोबिलाइजर से होते हुए एक लंबी यात्रा किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने। तो दूसरे प्रधानमंत्रियों से तुलना कीजिएगा अगर हाल के प्रधानमंत्रियों से, तो वो शख्सियत के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में अलग हैं। वो नीचे से उभरे हैं, तो वो जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि उनके पास एक स्टाइल है, उनके पास बोलने का अंदाज एक खास ढंग का है। हाँ। तो वो अपनी इन कलाओं का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के रूप में करना चाहते हैं, ताकि उनको न केवल डिप्लोमेटिक स्तर पर फायदा हो बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी फायदा हो। जैसे आज वो सिडनी में जो बोल रहे थे, तो वो सिडनी के लोगों को ही नहीं सुना रहे थे, वो भारत के लोगों को, यहां बसे लोगों को, भारत के नागरिकों को भी सुना रहे थे। जब उन्होंने कहा कि 28 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को भारत आने का, ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला, तो एक अजीब तरह का एक तीखा व्यंग कर रहे थे वो पीछे के प्रधानमंत्रियों को। किसी विदेश की धरती पर आमतौर पे इस तरह की जो पॉलिमिक्स है, एक इस तरह का जो पॉलिटिकल अटैक है अपने पूर्ववर्तियों पर, आमतौर पे लोग नहीं करते। मैं अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी देखा है, मैंने जर्मन चांसलर को भी देखा है बोलते हुए भारत की धरती पर अपने पूर्ववर्तियों पर आमतौर पे इस तरह का। यही नहीं, शौचालय को लेकर जो उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़ रही है, तो इस तरह की कटाक्षपूर्ण ढंग की चीजें जो वो बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, दरअसल वो भारत की पॉलिटिक्स को ही एक तरह से वो कर रहे थे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दें, तो देखिए इसमें उन्होंने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो, लेकिन ये सारे मुद्दे भारत और ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को पुख्ता करने वाले नहीं हैं, बल्कि भारत की राजनीति में उनकी ताकत बढ़ाने वाले हैं। और आप जो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर मास मोबिलाइज करना वो बड़ी चीज है, या एग्रीमेंट्स या द्विपक्षीय रिश्तों को पुख्ता करना, तो द्विपक्षीय रिश्तों को पुख्ता करना ही सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होता है किसी विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी विजिटिंग डिप्लोमेट का, अगर वो किसी देश में जाता है। जो सवाल उन्होंने कुछ उठाए उस पर मैं एक लाइन में अगर मैं कहूं, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विजय गोयल जी कह रहे थे, और उनको वो कहना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, लेकिन आप सिडनी में या न्यूयॉर्क में जो कुछ कर लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन भाई डिप्लोमेसी में सिर्फ यही चीजें नहीं है। क्या इससे भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी? क्या इससे भारत की, क्या इससे भारत की, नहीं, विदेश की धरती पर विजय गोयल जी, जब नरेंद्र मोदी ये बयान देते हैं कि जो बैंक खाते खोलने वाली बात थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने आरबीआई को कहा तो कहा गया 3 साल का वक्त लगेगा, वित्त मंत्रालय को कहा तो कहा गया 2 साल का वक्त लगेगा, फिर मैंने पीएमओ को कहा। हाँ, अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि मैंने पीएमओ को कहा तो 1 साल का वक्त लगेगा, और मैंने 150 दिन में ये सब कर दिया। मतलब मोदी ही सब कुछ है। इसका मतलब ये व्यवस्था, तंत्र, सरकार कुछ भी नहीं हिंदुस्तान। देखिए अपनी गवर्नेंस की, ऑस्ट्रेलिया में जाके कह रहे हैं, अपनी जो गवर्नेंस की यूनिट्स हैं, अपने जो यूनिट्स हैं वो गवर्नेंस की, आप उसको एक तरह से अवमूल्यन कर रहे हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं कि भारत में आप और आप ही केवल कर रहे हैं। मोदी जो चाहेंगे तब सब कुछ होगा। ये मुझे लगता है आरबीआई को 3 साल जहां लगना था 150 दिन में उन्होंने कर दिए। फिर आरबीआई की जरूरत क्या है विजय गोयल जी? देखिए, किसी की भी बात को किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को सहज रूप से वहां के जो भारतीय बसे हुए हैं उनके बीच में वैसे ही बात करते हैं
जैसे वो भारत के भारतीयों के बीच में बात करते हैं। और उस बात करने का तात्पर्य होता है कि वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि भाई भारत की जो छवि पिछले सालों के अंदर बनी है उस छवि को मैं ठीक करने के अंदर लगा हूं। सर तो आप कहिए कि भारत को बड़ा बनाकर दिखाने के लिए विजय गोयल जी सवाल समझ लीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, अपनी छवि चलिए आप उस तरह से दिखाना चाहते हैं कि आप सबसे बड़े अब एक मतलब नेता के तौर पर, वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही देश की तमाम संस्थाओं को दरकिनार कर रहे हैं। आरबीआई के लिए आपने कह दिया कि उनका कहना था 3 साल लगेगा, तो हमने कहा चलो हटो, फिर 2 साल वित्त मंत्रालय को लगेगा, फिर हमने उनकी बात नहीं मानी, पीएमओ तक पे आपने एतबार नहीं किया, उन्होंने 1 साल कहा तो, और 150 दिन में हमने कर दिखाया। ये सब कह के क्या कहना चाह रहे हैं मोदी की वन मैन आर्मी है, आज हिंदुस्तान में सरकार का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मोदी है। सवाल वन मैन आर्मी का नहीं है, पर वन प्रधानमंत्री जरूर है। प्रधानमंत्री एक ही है और वो देश का नेतृत्व कर रहा है और वो लोगों के साथ खुले मन से बात कर रहा है। खुले मन से इसलिए बात कर रहा है कि विश्व के अंदर भारत की जो छवि बनी हुई है, आज विश्व के अंदर हमारे यहाँ टूरिज्म नहीं बढ़ता है, इसलिए नहीं बढ़ता है कि लोगों को लगता है कि भारत गंदा है। वो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है, उसका मतलब ये नहीं होता वो घमंड कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि मैं देश की छोटी छोटी समस्याओं को किस तरीके से गंभीरता से ले रहा हूं, वो उसका बताते हैं। जब वो जनधन योजना की बात करते हैं तो कहते हैं कि मैं किस तरह से देश को मजबूत बनाने के अंदर लगा हुआ हूं, कि सबसे निचले जो स्तर के ऊपर आदमी है उसको भी आज एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास अपने अंदर आ रहा है कि जब उसका बैंक के अंदर खाता खुलता है, जब वो और तरह की योजनाएं सब बताते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है अगर मैं आज भारत की छवि को, जो कि छवि पहले से लोगों को पता है, उसको हटाकर और गलत छवि पेश करके करूं कि भारत की छवि बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आधुनिक शहर है, ऐसा नहीं है। अगर भारत की आत्मा 80% गांवों के अंदर बसती है और उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो वहां के भारतीयों की तरफ रखते हैं। अगर कल को इन्वेस्टमेंट आनी है तो उनको ये बताना जरूरी है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट के माकूल देश के अंदर एक वातावरण तैयार कर रहा हूं, जो कि वातावरण पहले नहीं था। मैं जरा दर्शकों के सामने रख दूं, मेरे पास जो एक आंकड़ा है जो निर्यात और आयात होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया जो निर्यात करता है यानी हम जो आयात करते हैं वो $15 मिलियन है, और जबकि हम निर्यात सिर्फ $2 बिलियन करते हैं। इस मामले में जो असंतुलन है वो दुरुस्त हो, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाए। विजय गोयल जी। नहीं, ये असंतुलन दूर करने के लिए ही जब आपने यहां पर इसकी बात करी है अपना कि भाई G20 ने जो फैसला किया है कि ग्लोबल जीडीपी को $2 ट्रिलियन में इजाफा होना चाहिए, उसके लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, वो सारा इसलिए है। और उन्होंने ये कहा है कि रेगुलेटरी बर्डन जो है वो सब कंट्रीज को अपना कम करने चाहिए, जिससे कि ट्रेड वॉल्यूम के अंदर वो फायदा होगा। तो मैं ये समझता हूं, पहले एक लास्ट बात सुनिए, पहले के प्रधानमंत्री ऑफिशियल एजेंडा को पूरा करके आते थे। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरे लोगों से अलग अलग मीटिंगें भी करके आते हैं, ताकि जो मेक इन इंडिया का उनका स्लोगन है वो सफल हो। ये जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में थोड़ी घबराहट है, उसमें आपकी असफलता भी छिपी हुई है। जो पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति रही, वो तमाम नाकामियां जो रही, ये भी एक बड़ी वजह है कि आज मोदी मोदी के नारे ज्यादा जोर से लोग लगा रहे हैं। तो मोदी को लाने, प्रियंका जी से मेरा सवाल, अगर पार्टी के आऊंगा विजय जी आपके पास, प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ी मदद। एक मिनट विजय जी मैं जवाब दे दूं प्लीज। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएं और उनकी नारेबाजी हो, उनकी वाह भाई वाह हो, तो बहुत बढ़िया है, इसको अप्रिशिएट करना है, हम अप्रिशिएट नहीं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बस 2-3 मुद्दे हैं जिनको हम बार बार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विदेशी दौरे पे जा रहे हैं, आप पिछले प्राइम मिनिस्टर्स की मजाक बना रहे हैं, आप बता रहे हैं 60 साल में मोदी जी कोई काम नहीं हुआ होता तो आज जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं होता वर्ल्ड का। दूसरी बात मैं कहना चाहूं यहाँ पर कि आप अमेरिका जाते हैं वाह भाई वाह पाने के लिए, आज आपने ऑस्ट्रेलिया में आरबीआई को भी कुछ नहीं बताया, उनका किया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जी। प्रियंका जी आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, मैं आता हूं कुछ देर के बाद आपके पास। लेकिन उर्मिला जी तमाम बातें कह रही हैं, प्रियंका जी वो कह रही हैं कि भीड़ से मुझे दिक्कत नहीं, जबकि सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया वो आपने सुना है। ये हताशा है क्या कहीं ना कहीं,
क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको लोग सुनने वहां पर आ रहे हैं तो इसको सकारात्मक तौर पर भी तो लीजिए। उस स्टेडियम में जहां पे रॉक स्टार को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटती है, वहां एक राजनेता को सुनने के लिए आज इतनी भीड़ जुटी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से जो बातें बयान दे रही है और अलग अलग ढंग के कई मुंह से बयान आते हैं, तो उसमें कई बार विरोधाभास जरूर होता है, लेकिन कुछ एक बुनियादी सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे मोदी साहब ने वहां डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की। उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या कोई गंदा करता है अपनी सड़क, अपना घर गंदा करता है क्या? साफ सफाई है इस देश में। अपने भारतीयों से पूछा क्या आप यहां गंदगी करते हो? नहीं करते हो, लेकिन अपने भारत में यह समस्या है। सवाल यह है कि दोनों में क्या फर्क है बुनियादी? हमारे देश में क्या बुनियादी जो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे, वो इस समस्या की तह में जाने को तैयार हैं? क्या वो एड्रेस करने को तैयार हैं? क्या इस देश में स्वच्छता का काम, सफाई का काम सदियों से एक जाति विशेष को जो निश्चित कर दिया गया है इस देश में, जिस हिंदुत्व पर उनको बहुत गर्व है, उसी हिंदुत्व की एक विशेष खास अदा, एक खास अंदाज, एक खास शैली जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसके तहत आपने इस देश के सफाई कर्मचारियों में वाल्मीकि समुदाय केवल रखते हो। और यही नहीं, भारत सरकार ने 1993 से कानून रखा हुआ है कि सफाई मजदूरों के साथ या जो भी खासकर मैला ढोने वाला जो मामला है, जो मैनुअल, उसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन आप रेलवे को देख लीजिए, जो स्वयं भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, और वहां पर रेल की पटरियों की सफाई का जिम्मा कर्मचारियों को रखा गया है। तो लेबर, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो डिग्निटी ऑफ लेबर कैसे यहां स्थापित होगा दूसरे देशों के मुकाबले, जबकि आपने जातियों में विभक्त कर रखा है इस समाज को, और न केवल विभक्त कर रखा है, गंदगी को दूर करने का काम एक जाति विशेष के लिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है आप जो बात कह रहे हो उर्मिला जी, लेकिन चूंकि आपने रेलवे का जिक्र किया ना, हिंदुत्व को सुधारने के बजाय हिंदुत्व के तमाम। विजय गोयल जी, आपसे मेरा सवाल है, रेलवे से जुड़ी हुई एक बात कह गए आज प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या 1 किलोमीटर भी रेल लाइन में इजाफा हुआ है? इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, फिर कब बना? ठीक है, रेलवे की हालत खराब है, जिस तरह से उसके नेटवर्क में इजाफा होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन अब जब आप ये कह देते हैं सीधे सीधे कि क्या 1 किलोमीटर का भी इजाफा हुआ है, तो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं आखिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दो चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हर देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, अपनी तरह से देश को आगे बढ़ाया है जी। किंतु जब वो किसी भी कमी की तरफ इंगित करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में और ज्यादा काम हो सकता था, जाके और ज्यादा काम हो सकता था। ये जो लाइन विजय गोयल जी कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। यही लाइन नरेंद्र मोदी साहब तो कह सकते थे ना, ये कह देने की क्या जरूरत है कि 1 किलोमीटर भी लाइन नहीं कहीं पे बढ़ी है। एक मिनट, हाँ, नहीं, उसका मतलब यही था कि भी जिस तरीके से आज रेलवे की जो कमियां हैं इतने सालों के अंदर दूर हो सकती थी, रेलवों का नेट जाल और ज्यादा अच्छा बिछ सकता था। मोदी जी ने ही खुद लाल किले से कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि भी देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने, सभी सरकारों ने अपने दम के ऊपर जितना भी काम किया, पर हम सब जानते हैं कि पिछले सालों के अंदर कांग्रेस ने देश के अंदर जो निराशा पैदा की, देश का जो विकास नहीं किया, और जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और इसमें ये तथ्य बोलते हैं। तो मोदी जी जब भी इस बातों को इंगित करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 किलोमीटर वो नहीं बचा, इसका मतलब ये है कि भाई रेल का जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। सब एक नॉर्मल गोयल जी, मैं बस 2-3 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। गोयल जी, 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। बार बार ये मुद्दा उठाना कि कोई सरकारों ने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ 2014 के इलेक्शन हुए, जो डिसीजन जनता को लेना था जनता ने लिया है। अब जनता ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि आपको जो आपके वायदे हैं उनको पूरा करिए। सबसे पहला वायदा तो आपका ब्लैक मनी पे था। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने से काम नहीं आएगा, ब्लैक मनी वापस उनके सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने से ब्लैक मनी नहीं आ जाएगा। आज G20 में जो फाइनल आउटकम हुआ है G20 मीटिंग में, वो 2 साल से और पीछे हट गया। पूरा ब्लैक मनी का वो जो भी पूरा प्रॉब्लम थी अभी, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात थी। यूपीए सरकार के जितना भी आप कोर्स लें, यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने यूपीए जब G20 साइन करने की बात थी, कोऑपरेशन एग्रीमेंट होना था, जो नहीं हुआ है। 2 साल से और पीछे। ठीक है उर्मिला जी, आखिरी कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास। क्या उम्मीद करें जिस आधार पर माना जाए कि हाँ नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा सफल रहा, क्या उम्मीद करें छोटे में सर 20 सेकंड में? देखिए, जब तक कि ठोस कुछ एग्रीमेंट्स नहीं होते
तब तक केवल जलसा करने से या एक उत्सव धार्मिकता से, देखिए मोदी साहब ने उत्सव, क्योंकि ये भी कह दिया गया कि लंदन में भी अगला कार्यक्रम होना है, वहां पर 1 लाख का टारगेट रखा गया है। उत्सव धार्मिकता का जो एलिमेंट है वो बहुत जबरदस्त है और मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये पॉजिटिव है। और स्वयं लालकृष्ण आडवाणी जी जो उनके बड़े नेता हैं, वो उन्होंने पहले भी कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि मोदी साहब जो है इवेंट को मैनेज करने में और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने में बहुत नहीं है। बीच में रोक रहा हूं, सवाल यह है कि इससे भारत को कितना फायदा होगा।